जी, तिरहुत स्नातक उपचुनाव का अब महज चंद दिन बचे हैं वोटिंग में। ऐसे में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? कि तैयारियां पूरी तरह से चारों जिले में है और पंचायत से लेके प्रखंड तक, प्रखंड से लेके जिला तक। लगातार क्षेत्र में आपका भ्रमण अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले क्या है? सारे प्रत्याशी जितना घूमे होंगे मिलके उनसे कम से कम कई गुना ज्यादा हम लोगों से संपर्क और मिल चुके हैं। यह चुनाव शिक्षित बेरोजगार ऐसे लोगों का चुनाव है जो शिक्षित हैं परंतु बेरोजगार हैं या फिर रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। फिर क्या लग रहा है कि ऐसे में आप अन्य जो दल है, दल समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनमें और आप में अपने आप को आप कहाँ? देखिए, आज के पहले जो भी चुनाव होते रहे हैं उसमें लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो वो इनको नहीं चुन के उनको चुनते थे। आज लोगों के पास विकल्प है, जो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर भी और अपने साफ छवि के उम्मीदवार उनके साथ हैं, उनके साथी उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। तो आज तो उनके लिए सोचने और समझने का भी बात नहीं है कि वो किनके साथ जाएं और किनके साथ नहीं जाएं। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जिनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुआ, इसमें चुनाव हो रहा है, वह इस सीट को अपना परंपरागत सीट मानते हैं और कहते हैं कि इस सीट पर हम जो चाहें, जैसे चाहे, जिस उम्मीदवार को चाहें उनको ला सकते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा उनका कहना कहाँ तक सही? रावण भी स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहते थे लेकिन वो लगा नहीं पाए, तो देवेश बाबू भी कुछ उसी तरह का सोचते हैं। तो क्या लग रहा है कि अभिषेक झा को जो समर्थन दे रहे हैं कि मतलब अभिषेक झा हम जिस सीट को छोड़े हैं वो सीट से निकाल लेंगे, तो क्या वो अभी नाको चना चबाने वाली स्थिति है? पूर्णिया और रुपौली उदाहरण है। अच्छा, लगातार जो है अन्य प्रत्याशी भी जिस तरह से अभी जन स्वराज पार्टी की जो बात हो रही है उसमें गौतम विनायक उनके उम्मीदवार के तौर पर जाने जा रहे हैं, लेकिन वहीं 4 उपचुनाव बिहार में हुए हैं और जन स्वराज वहां भी अपने कैंडिडेट को उतारी थी परंतु वहां मुंह की खानी पड़ी। क्या लग रहा है कि उस चुनाव का इफेक्ट भी यहाँ इनके साथ पड़ने वाला है? जन स्वराज का तो मामला ही समाप्त है। जन स्वराज ने जिस तरह से गांव में आदर्श की बात, उम्मीदवारी में जो कैरेक्टर है, जो उनके उम्मीदवार हैं, यानी दोहरे चरित्र की बात करने वाले लोगों को मैंने तिरहुत की जनता अच्छा बर्दाश्त करना। आपको अगर जनता चुनती तो सर्वप्रथम आपके द्वारा ऐसा क्या कुछ किया जाएगा जो उनको लगे कि आपका विजन? ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी से भ्रष्टाचार को मुक्त करना होगा, सत्र को नियमित कराना होगा, दूसरे जिले में भी इसके ब्रांच होने चाहिए जो छात्रों को यहाँ हर काम के लिए नहीं आना पड़े। पटना में उनके लिए आवास हो कि 2 दिन 4 दिन के लिए अगर वो जाते हैं तो उनको रुकने की सुविधा हो। हर जिले में उनका एक संगठन हो जो अपनी आवाज को वहां से बुलंद कर सके। बेरोजगारी भत्ता उनको मिले। खास करके जैसा कहा जाता है कि स्नातक प्रतिष्ठा जुड़ा होती है, एक ऐसी मात्र डिग्री होती है जिसमें प्रतिष्ठा लिख करके सरकारी तौर पर भी दिया जाता है। तो प्रतिष्ठा पाने के बाद उस प्रतिष्ठा का हनन हो जाना कहाँ तक सही? उनके प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ है और जिन लोगों के द्वारा हुआ है उनके दिन तो अब लद गए और उनके प्रतिष्ठा को कायम करना यह मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तमाम तिरहुत स्नातक मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं? वो सभी उम्मीदवार को अपने सामने रख के जो बेहतर और साफ छवि के लोग हों, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहे हों, लोगों के सुख दुख में साथ रहे हों और जो चुनौती तिरहुत से बाहर से लाके लोगों को दिया गया है, स्नातकों के सामने रखा गया है उम्मीदवार के रूप में, उनको 5 तारीख को ऐसा जवाब देना है कि बरसों बरस तक कोई यह साहस नहीं करे कि जिसका योगदान नहीं हो वह भी चुनावी मैदान में आ जाए।